चलिए हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। चलिए हेडिंग बना लेगा बाबू, जो लोग हेडिंग नहीं बनाए वो हेडिंग बना लेंगे। गोलीय दर्पण का हेडिंग बनाएंगे, गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का शुरू में समझाए ना है, गोलीय दर्पण का फोकस तथा गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी। हेडिंग बनाएगा बाबू, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। देखिए फोकस कहते हैं किसमें, वो समझते हैं सबसे पहले। आज जो लोग हेडिंग बनाए अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाए वो भी बना लेंगे, ठीक है। फोकस तथा फोकस दूरी। चलो एक कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण? अभी वर्तमान में कोई दर्पण नहीं है, जो कि हम लोग इस पे रचित नहीं है। जब तक रचित नहीं करेंगे तब तक कोई दर्पण। अब कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये बीच से एक रेखा खींच देंगे, यहाँ पर उसको P कह देंगे। ये हो गया ध्रुव। क्या हो गया? ध्रुव। इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? और वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। कहता मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष ना, तो नॉर्मली बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण हो गया बाबू, इससे परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ से चलेगा और इस तरीके से आप लोग सीधा इंच की मदद से खींचेगा। जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु स्रोत का या उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। याद रहेगा सबको? ये देखो इधर से आ रहा था, इधर से क्या हो रहा था? आ रहा था। ये वाला इधर से, ये इधर से आया और परावर्तन के बाद इस तरीके से इस जगह पे आके कट गया बाबू। इसी बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। और किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। किससे? दूसरा कहता फोकस दूरी। दूसरा क्या कहता? तो कहता हूं फोकस और दर्पण के ध्रुव, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। और कोचिस इसको लिखते हैं स्मॉल ए। कौन सा है? क्या याद रहेगा सबको? कहता है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। उस दर्पण क्या कहते हैं? फोकस को कैपिटल एफ से, किससे? कैपिटल एफ द्वारा सूचित करते। ये उस बिंदु पर कटा, क्या हुआ? कटा। कटती है या कटती हुई? कटेगा या कटता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। देखते हैं प्रतीत वाला कौन सा बनेगा। चलिए हम लोग बाबू एक उत्तल दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण लेंगे? उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, हाँ या ना? ये इसको हम लोग रचित कर दें। क्या कर देंगे? रचित कर लेंगे। मक्खियों की काम है। चलिए यहाँ से एक हम लोग इस तरीके से ले लेंगे
मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये क्या हो जाएगा? P। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, ये आया मुख्य अक्ष के समांतर, ये आया मुख्य अक्ष के आया ना, ये यहाँ सीधा की ओर परिवर्तित हो जाएगा, ये यहाँ सीधा की ओर, क्योंकि ऐसे टेढ़ा ना बाबू, तो प्रकाश की किरणें ऐसे परिवर्तित होगी। ठीक है, इस तरीके से ये जा रहा था और ये भी क्या हो रहा था, ये यहाँ से इस तरीके से इधर क्यों आएगा? ये जहां पे कटा या कटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे जिस बिंदु पर कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है, वहां पे कट गया बाबू, और यहाँ कटता हुआ क्या हुआ? प्रतीत हुआ। इसी बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इधर ही बड़ा हो जाएगा वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी क्या कहेंगे? फोकस दूरी, हाँ या ना? और इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल ए। कौन सा है? याद रहेगा क्या? फिगर समझ में आ गया दोनों को? दोनों में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, दर्पण से परावर्तन हुआ, यहाँ पे जिस बिंदु प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे कटता है या कटता हुआ, उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। किससे लिखेंगे? कैपिटल एफ। कौन सा है? कैपिटल एफ द्वारा लिखेंगे। अगला टॉपिक आता है फोकस दूरी। कौन सा दूरी? तो कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते। याद रखिएगा बाबू, हमेशा जो फोकस दूरी होता है ना, नहीं कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे दर्पण में तो ध्रुव से, कहां से नापते हैं? तो हेडिंग बना लिया था, फोकस दूरी लिख के डैश मारेगा। फोकस दूरी, एक सेकंड, फोकस दूरी रे, फोकस लिख के डैश मारेगा। फोकस इंग्लिश में लिखते हैं फोकल, हाँ फोकस, FOCUS, इंग्लिश में FOCUS, फोकस। लिख के स्मर दिया, लिखेगा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे फोकस कहते हैं। क्लियर है बाबू? एक बार फिर से मिला लेते हैं। क्या मैंने बोला? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे फोकस कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेगा या नीचे स्टार मार्क लिख दो। फोकस को स्टार मार्क लिख दीजिए। फोकस को कैपिटल एफ द्वारा, फोकस को कैपिटल एफ द्वारा, फोकस को कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस को कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस को किससे? कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस को किससे कहते सूचित? कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। किसको दिक्कत? फिगर बना लेंगे बाबू। जिनका नहीं बना हुआ फट से बना लेंगे, और लाइव वाले बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए ठीक है, बना हुआ तो अच्छी बात है। नीचे लिखेगा फोकस दूरी, फोकस दूरी, हाँ लिख के मारेगा। फोकस दूरी ब्रैकेट में फोकल लेंथ, फोकस दूरी ब्रैकेट में फोकल लेंथ, हाँ दूरी के लिए फोकल लेंथ, FOCAL फोकल लेंथ, LENGTH, LENGTH फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फोकस दूरी लिखे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा डैश मार्क के फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कौन सा दूरी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। किसको दिक्कत? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। स्टार मार्क लिखेगा। फोकस दूरी को, फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा, फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा, स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को किसको से? स्मॉल एफ द्वारा क्या करते बाबू? सूचित किया जाता है। हाँ है ना? किससे करें सूचित? स्मॉल एफ द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग बनाएगा। ये कर लिया था ना? हेडिंग बनाया जाए बाबू। अगला ध्यान दीजिए। अगला जो हेडिंग है ये 10th बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट पीवीआई है। 5 नंबर में कई बार पूछा है। कितने नंबर में? 5 नंबर में बहुत बार पूछा है आपका, कई बार पूछा हुआ। नहीं गेसिंग इस बार पूछेगा कि नहीं पूछेगा वो एग्जाम के लास्ट में हम चर्चा करते हैं, अभी नहीं। 1-1.5 मंथ जब बाकी रहेगा वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी से बता देंगे कि आवेगा ही ना आवेगा तो फिर पढ़ोगे, फिर छोड़ने देगा। लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम के लिए तो हम बता देंगे, लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं ना। कंपटीशन में तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीजें अभी पढ़ाया जा रहा है इसको सही से पढ़ लीजिएगा तो बाकी कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कोई भी कंपटीशन के लिए। हाँ
जितने बारीकी से डिटेल में जाकर बोर्ड के लिए पढ़ा दिया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है आपका क्लास में, उतना कंपटेटिव नहीं होता, वहाँ फास्ट हो जाता है चीज़ें, हाँ वहाँ पे शॉर्ट कर दिए जाते हैं, इतना परिभाषा नहीं लिख पाया जाता है, समझे। चलिए हेडिंग बना देगा बाबू, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और आवाज नहीं रहे, आगे लिखेगा, हेडिंग बनाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध, हेडिंग बनाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना, यही आपका हेडिंग है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में, अब सुनेगा ध्यान से, अगर आप फिगर को गौर से देखते हैं, पीछे वाले फिगर को, इस फिगर को ठीक आप ऑब्जर्व करेंगे बाबू, बताओ फोकस दूरी ये वाला हो गया, और वक्रता त्रिज्या ये वाला हो गया। अगर इसी में हम लोग पिछले फिगर में ही चर्चा कर लें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा हो गया क्या, फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। आराम मिलेगा, इसको बोलेंगे स्मॉल एफ, इसको बोलेंगे कैपिटल आर, बोलेंगे बाबू। और गौर से अगर तुम देखोगे तो इतना और इतना दोनों मिला के नहीं हुआ है, माने फोकस का ही दुगना है, फोकस का क्या है ना। अब बोलेंगे क्या कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस दूरी का, तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की। अब बताओ आर जो है एफ से दुगना है, आर जो है एफ से क्या है, दुगना है, लेकिन एफ जो है वो आर से क्या है, आधा है ना। दोनों याद रखोगे ना, ऑब्जेक्टिव में लपेट देता है, लेकिन सीधे सीधे याद रखता आधा, लेकिन याद क्या रखता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। क्वेश्चन पूछ देता है कुछ कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, सीधे माइंड में घुस जाता आधा, और ऑप्शनों में जो पहला ऑप्शन रहेगा ना वही रहेगा आधा, समझे, ताकि आप फंस जाए तुरंत ही। लेकिन आपको अब चूंकि आप संकर क्लास में पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस आपको देना है, अनुभव, तो वहां पे आपको क्या होगा, तो पहले से याद हम रख पाते हैं दोनों चीजें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जब फोकस आ जाए तो वक्रता त्रिज्या की आधी, और पहले वक्रता त्रिज्या आ जाए तो फोकस का दुगना, फोकस का याद रहेगा सबको। चलिए तो हेडिंग बना लिए थे, इसको हेडिंग को कर लीजिए VBI, क्या बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर के लिए, 5 मार्क्स। हाँ फिजिक्स वाला 6 नंबर रहता है, फिजिक्स जो पूछता है 10th बोर्ड में, बहुत रेयर चीज है, बहुत कम ही लोग को याद रहता है चीज, याद रखना तुम लोग भी। 10th बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आपका फिजिक्स से जो क्वेश्चन रहता है ना, वो क्या नंबर का रहता, 6 नंबर का, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 5 नंबर का। फिजिक्स से फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे, फिजिक्स से कितना नंबर पूछता है और केमिस्ट्री बायोलॉजी से कितना पूछता है, समझे।
वो दोनों से पूछता है 26 26 और फिजिक्स से 28। अब उसी को मेंटेन करने के लिए एक नंबर यहाँ बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए बातें याद रहेगा सबको? कहने वाले पूछ सकता 6 नंबर में, किसको दिक्कत? चलिए तो नीचे लिखेगा, चलिए हेडिंग के नीचे लिखेगा बाबू, बोलिए दर्पण की फोकस दूरी, स्टार मार्क नहीं, हेडिंग के नीचे सीधे संबंध लिखवा रहे हैं। बोलिए दर्पण की फोकस दूरी, बोलिए दर्पण की फोकस दूरी, बोलिए दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, बोलिए दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बोलिए दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बोलिए दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अरहान बोलेगा फोकस दूरी जो रहेगा वो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या का आधा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? आधा। किसको दिक्कत? नीचे लिखेगा अर्थात, अर्थात नीचे अर्थात लिखाता है, अर्थात, अर्थात F बराबर, अर्थात F बराबर R बटा 2, अर्थात F बराबर R बटा 2, अर्थात F बराबर R बटा 2। बोलिए दर्पण फोकस दूरी की क्या होती है? आधी होती है, अर्थात F बराबर R बाई 2। नीचे से लिखेगा प्रूफ, प्रूफ PROOF। हम लोग को अब इसको प्रूफ करना है। चलिए अब प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रूफ तो इसको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से किया जा सकता है, लेकिन अवतल से करना इजी है। अवतल से करना क्या है? इसलिए हम लोग कौन सा दर्पण से करेंगे? अवतल दर्पण से। किससे करेंगे? अवतल दर्पण से। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लेंगे। चलिए हमने ले लिया एक अवतल दर्पण, हाँ या ना? कौन सा दर्पण लेंगे बाबू? अवतल दर्पण लेते हैं। चलो ध्यान देगा रे, एक कौन सा दर्पण हो गया? मजा नहीं आया। वो नहीं ना, आधा नहीं ना कटता है। नहीं करता है, नहीं करता, हमको मालूम था। चलो चलो बोला तो हम सोचे चलो ट्राई मार लेते हैं। लास्ट चांस, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष? इसको बोलेंगे ध्रुव। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा ले लें। मुख्य अक्ष के समांतर क्या लेंगे? एक रेखा ले लेंगे।
फोकस के समांतर एक सरल रेखा ले लिए। यहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से? चलिए ये हमारा हो गया एफ। ये क्या हो जाएगा? एफ फोकस। चलिए ये वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से जो रेखा दर्पण पे जाता है ना वो लंबवत होता है। कैसा होता है? आगे चल के हम लिखवा देंगे कैसा होता है बाबू। तो यहाँ से इसको पर हम लोग इस तरीके से जो लंब डालेंगे ये हमारा अभिलंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये आने वाला किरण हो गया और ये हो गया परावर्तन होने वाला। इसको कहेंगे आई। क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे ये आपतन प्रणाली। अब सुनो, ई वाला इसके समांतर है। अच्छा इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए कह देंगे और इसको बी कह देंगे। क्या कहते हैं वो? अब बताओ AB जो है इस CP के समांतर। हमने शुरू में बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर। कैसा लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो AP है ये वाला जो रेखा है ये इसके समांतर है बाबू। याद रखना है कि ए वाला जो रेखा है ए वाला रेखा इसके क्या है? समांतर। ठीक है, तो समांतर। ई वाला जो कोणवा है इसके बराबर हो जाएगा। ए वाला कोण इसके क्या होगा? है ना? अच्छा ब्लू वाला आप लोग नहीं लिखेगा। तो ई आई, तो ई वाला भी क्या हो जाएगा? आई। ई वाला भी कितना कोण हो जाएगा? आई। किस कोण से? एकांतर कोण से। किस कोण से? ये दोनों समांतर रेखा हो गया ना। ये किस कोण से हो जाएगा? एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? अच्छा, और जो बिंदु B है ये P के बहुत निकट है। ये हम लोग मान लीजिए जो इतना दूर लिए हैं ये आपको बस दिखाने के लिए इस प्रकार से होता है। रियलिटी में जब इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो बिंदु B जो है वो P के क्या होता है? बहुत ही निकट होता है। बहुत ही क्या होता है? कोई दिक्कत? फोटो बना लो। चलिए फिगर बना लीजिए। आवाज नहीं, फिगर बनाइए। इसको प्रूफ हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलिए फिगर बना लिए ना बाबू। चलिए बना लेंगे फिगर सारे बच्चे। और आप लोग का होली तक ऑनलाइन वाले जो गांव पे रह गए हैं होली तक आप गए, हमारा और कुंदन सर का क्लास तो चलेगा और कल से आप लोग का 3 घंटे का क्लास चालू। ठीक है, एग्जाम चूंकि सबका खत्म हो चुका है तो सुबह में 6:30 से 9:30, 6:30 से कितना? 9:30 और शाम में 2:30 से 5:30 ये आपका क्लास चालू। ठीक है, होली बात सुबह में 6 से 9 हो जाएगा और शाम में 3 से 6 बोलेंगे, बताएंगे तब, ऐसे ही समझिएगा। अभी आपको इसी टाइम में आना है। किसी को दिक्कत? तो कल से अपने अपने टाइम पर आ जाइए। एग्जाम चूंकि हो चुका